हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना जीएस का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जीएस को बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि आपको जीएस को एक बर्डन नहीं समझना है, आपको इसे रेगुलर बेसिस पर डेली याद करते हुए चलना है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि एग्ज़ाम में गेम चेंजर सिर्फ जीएस ही होता है, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग हर स्टूडेंट कर लेता है। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस की सिर्फ वही स्टूडेंट करता है जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हो और उसे हर टॉपिक के बारे में एक डीप नॉलेज हो। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। और चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है हमसे, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस वुड रीच द ग्राउंड टुगेदर या फिर एट द सेम टाइम व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उनको कुछ सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं तो वो सेम टाइम में ही नीचे पहुंचेंगे। ये प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है इसाक न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर रॉबर्ट बॉयल, और आखिरी ऑप्शन दे रखा है गैलीलियो गैलीली। इन चारों में से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। चलिए बताइए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि डिफरेंट मासेस, सपोज आपके पास 2 या 3 मासेस हैं, डिफरेंट मास है उनका। ओके, 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं, उनका डिफरेंट मास है, और अगर आप उनको एक साथ ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। इस प्रिंसिपल पर किसने स्टेटमेंट दिया था, या फिर ये प्रिंसिपल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गैलीलियो। ये प्रिंसिपल हमारा गैलीलियो द्वारा दिया गया था। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन मैन? मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्क्रोटम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है टेस्टिस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बास डिफरेंसेस। इन चारों में से आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन मैन के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है। तो बताइए। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बायो पढ़ रखे होंगे तो वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, आपको पता होगा स्क्रोटम इज द आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, तो आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन सी दे रखा है टेस्टिस। सो ऑप्शन सी टेस्टिस इज द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए, डैश बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1962। इन चारों स्टेट्स में से हमारा 1962 में इंडिया का कौन पार्ट बना था? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम या फिर गोवा। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा इंडिया का पार्ट इन द ईयर 1962 कौन बना था। तो चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, 1962 में हमारा एक जो राज्य है गोवा, वो एक इंडिया का पार्ट बना था, जो कि हमारा ऑप्शन डी दे रखा है गोवा। सो ऑप्शन डी गोवा इज द राइट आंसर। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन हमारे कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते एग्जाम में, सिर्फ आपको क्या करना है कि करंट अफेयर से जुड़े रहना है, और कहीं ना कहीं जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। सपोज अगर अभी एक जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी एमपी की, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, तो अब देखिए कहीं ना कहीं वो हमारा करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, और जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो ये हमारा स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है। तो आपको पता होगा, आपने यहाँ से देखा होगा कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस जीएस के बनते हैं, जो कि करंट से भी रिलेटेड रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 31 अगस्त 2018? 31 अगस्त 2018 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स हमारे पॉलिटी या फिर आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं तो उनके लिए तो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से मिस्टर अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या फिर जसवंत सिंह। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन द ईयर 2018 हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए। तो देखिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और हमारे जो ऑप्शन ए दे रखा है अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी हमारे 2018 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे।
तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज यूज फॉर 9 आवर्स पर डे। कोई एक 100 वॉट का बल्ब है जो कि 9 आवर्स 9 घंटे के लिए यूज किया जाता है पर डे। तो व्हाट वाज द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। उस बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम की जाएगी आपको बताना है। तो चलिए बताइए। देखिए हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा दे रखा है 100 वॉट, ओके। हमारा टाइम कितना दे रखा है 9 आवर्स। तो इसे हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 9, अब आपको ये पता होगा कि 1 मिनट 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60। तो 60 से मल्टीप्लाई किया और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें 60 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंटू 60 फिर इंटू 60, ओके। अब देखिए डिवाइड हम किससे करते हैं, जब हमें पावर निकालना होता है तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ इससे हम डिवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 0.9 यूनिट। ऑप्शन ए दे रखा है 0.9 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस टाइप के देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं और अगर आपको इनका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास नंबर, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित थी, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है एटॉमिक नंबर और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज। हमारे इंडिया का सबसे पहला डिजिटल विलेज कौन सा था, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कोहनोमा, ऑप्शन बी दे रखा है सिजमी एंड ऑप्शन सी दे रखा है अकोदरा और ऑप्शन डी इज ओडाथुरई। इनमें से आपको बताना है कि फर्स्ट इंडिया का डिजिटल विलेज इनमें से कौन सा था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी हाईलाइटेड रहा था। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है अकोदरा। सो अकोदरा वाज द फर्स्ट इंडियन विलेज विच इज डिजिटल, ओके। सो ऑप्शन सी इज अकोदरा एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑब्जेक्ट, देखिए आपके सामने कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन सी में दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ऑप्शन डी इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन चारों में से आपको बताना है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो बताइए। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव करेक्ट आंसर। यस फ्रेंड, देखिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप ऐसे सेशंस को अटेंड करते हैं तो आपको एक पेन और कॉपी सेपरेटली लेकर बैठना है और 1 to 20 नंबर्स लिखकर अपने आप को भी जज करना है कि आप अपने आप से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द राइट आंसर। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें हमसे पूछा है अ पर्सन क्लैप्ड इट्स हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर इको आफ्टर 6 सेकेंड्स। कोई एक पर्सन है जो कि क्लिफ, एक कह सकते हैं आप चोटी के पास में है और उसने ताली बजाई, ठीक है, और आफ्टर 6 सेकेंड ही हर्ड हिज साउंड। उसे 6 सेकेंड बाद उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी या फिर इको सुनाई दिया। तो उन्होंने उस क्लिप से डिस्टेंस पूछा है, तो आपको बताना है। और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसमें जो हमारा डिस्टेंस होगा क्लिप से
तो वो कितना होगा आपको बताना है। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे जब ईको बनता है तो मतलब जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है तब वो कोई ऑब्जेक्ट तक जाती है, फिर ऑब्जेक्ट से वापस आती है। इट मीन्स कुछ टाइम उसे जाने में लगेगा और उसे वापस आने में लगेगा। तो जो टाइम जाने में लगा और आने में, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो हमें टाइम दे रखा है 6 सेकंड्स, इसे हम 3 से 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 सेकंड्स में हमारी वॉइस जाएगी और 3 सेकंड्स में वापस आएगी। तो देखिए वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है 346 और टाइम दे रखा है 3। तो आपको इससे बताना है कि डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 346 और टाइम की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 3 सेकंड्स। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 1038, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए 1038 मीटर इज द राइट आंसर। जो हमारा क्लिप से जहां पर इको बन रहा है वहां से हमारा डिस्टेंस कितना होगा 1038 मीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। A car accelerates uniformली from 18 to 72 मीटर in 5 seconds। कोई एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है 18 to 72 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, इसकी ये वेलोसिटी दे रखी है, तो एक्सेलरेशन हमें बताना है इसमें कितना होगा। तो बताइए इसमें हमारा कितना होगा एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी आप जब 72 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 54, और 54 को हम किससे डिवाइड करेंगे टाइम। टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमारा एक्सेलरेशन होगा जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके, तो देखा आपने कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप ये क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें आपको बताना है कि हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 57.7%, 56.1% या फिर 53.1%, एंड ऑप्शन डी इज 52.6%। इस क्वेश्चन में आपको Al2O3 होल थ्राइस में इसका आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो बताइए। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और मे बी आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एकदम स्टार मार्क करके कॉपी में अलग से सेपरेटली नोट डाउन करना है। ओके, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 56.1%। सो ऑप्शन बी 56.1% इज द राइट आंसर। चलिए, नेम द कंट्री हु वॉन 2017 वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल। 2017 में वुमेन्स हॉकी कप एशिया टाइटल किस कंट्री ने जीता। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश। इन चारों में से आपको बताना है कि वुमेन्स हॉकी कप एशिया कप किस कंट्री ने जीता था, बताइए। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा कि हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और स्पोर्ट्स के वेन्यू या फिर किस कंट्री ने या फिर किस टीम ने हमारा कोई ओलंपिक या फिर गेम्स जीता है, तो इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर विशेष रूप से ध्यान देना है और टाइम टू टाइम ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया ने हमारा वुमेन हॉकी एशिया कप टाइटल 2017 जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदीज बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड एज डैश अक्रॉस इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इनका बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है, किसान दिवस या फिर सेवा दिवस, ऑप्शन सी इज हिंदी दिवस या फिर बाल दिवस। इन चारों में से आपको बताना है कि किस रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, जो इसमें हमारा ऑप्शन बी दे रखा है सेवा दिवस। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे है वो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डैश एस इज यूज्ड एज ए इल्यूमिनेटिंग गैस।
इनमें से हमारी कौन सी गैस एक इल्यूमिनेटिंग गैस के जैसे होती है? तो आपको बताना है इसमें मिथाइल, प्रोपेन, ब्यूटीन या फिर इथाइन। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी हमारी गैस इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग मीन्स मतलब बहुत चमकदार, या फिर आप कह सकते हो जो जलती हो। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि हमारी कौन सी गैस बहुत ही एक चमकदार होती है। तो इनमें से आपको बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, प्रोपेन इज द राइट आंसर। प्रोपेन जो हमारी गैस है, जो कि हमारी एक चमकती हुई बिल्कुल नजर आती है, तो हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है प्रोपेन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज। हमारी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, देखिए आपने यहाँ पर देखा होगा, सपोज ये हमारा यहाँ पर हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और यहाँ पर हमारा रेयरर मीडियम है। तो जब हमारी लाइट या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में या फिर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपको पता ही होगा कि हमारी लाइट बैंड हो जाती है। लेकिन इसमें हमारा फिनोमिना पूछा है, तो आपको फिनोमिना बताना है। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्लेक्शन। इन चार में से आपको बताना है किस फिनोमिना के थ्रू जब हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स जैसे कोई लाइट रे है सपोज, तो यहाँ पर पड़ी और इसी मीडियम में वापस आई, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो हमारा कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन सी में मेंशन कर रखा है रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, when a constant force acts on a body, acts on an object with a mass of 8 kg, हमारे कुछ फोर्स लगाई जा रही है 8 kg के मास पर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के लिए। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 4 to 6 मीटर। ओके, इसकी जो हमारी वेलोसिटी है 4 से 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें हमारा अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है कि इसमें हमारे कितना फोर्स अप्लाइड किया गया। तो आपको पता है कि हमारा ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है? 4 to 6 मतलब 2। ओके, और टाइम हमारा कितना दे रखा है? 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आ गया 3। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास हमारा कितना दे रखा था? 8 kg। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 to the 16 अपॉन 3, तो यहाँ से आप क्लियरली सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा? 5.33 न्यूटन। सो फ्रेंड्स 5.33 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg दे रखा है और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और आपसे एक बहुत ही आसान सी चीज़ पूछी गई है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए मैं इसका आंसर ऑप्शन बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सा गैस करना, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ओके, तो मास हमारा दे रखा है 10 kg एंड वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। और जो कि हमारा ऑप्शन 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, लेकिन हमारे यहाँ पर ½ mv² करेंगे तो इसको कैंसिल करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 जूल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा दे रखा है 20 जूल इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन मूव्स अ ट्रॉली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कोई एक पर्सन है उसने ट्रॉली को फोर्स लगाया तो 10 मीटर तक डिस्प्लेस किया विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए एक पर्सन ने किसी ट्रॉली को 10 मीटर डिस्टेंस से मूव किया, तो उसमें हमारा वर्क डन पूछा है। वर्क डन कितना होगा?
तो ये तो हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको फोर्स कितना दे रखा है 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर हमारा जो 50 इंटू 10 मतलब 500 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है 500 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, और न्यूमेरिकल भी हमारे, अगर आप इन पर प्रैक्टिस करके जाते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल तो आप ओरली सॉल्व करते हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटम, इन चारों एलिमेंट्स में से किसका एटम सबसे बड़ा होता है? तो आपको बताना है एफ ओ एच या फिर यू। तो इसमें सॉरी एल आई मीन्स लिथियम, एच मीन्स हाइड्रोजन। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा एटम सबसे बड़ा होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी लिथियम, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन से क्या पूछा है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विथ डैश कंट्रीज। वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वो कितने कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो आपको बताना है। ये तो हमारा ज्योग्राफी का अच्छा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं हमारे हर एग्जाम में। अगर हम बात करें एनटीपीसी या फिर एसएससी, जीएलसी, एचएसएल, इनमें कई बार से क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी होते हैं। तो आपको बताना है कि हमारा वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वो कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 3, मीन्स वेस्ट बंगाल जो हमारा है वो 3 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज का सेशन कंप्लीट होता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर अभी नए हों तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।